वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही। डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 161 क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शाक्त थे या सूर्योपासक थे? तो नैनार थे जो शैव धर्मानुयायी थे और जो अलवार थे वो वैष्णव धर्मानुयायी थे, याद रखिएगा। तो शैव धर्म को कौन मानते थे, मतलब शिव की कौन पूजा करते थे, वो नैनार थे। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो वल्लभी का जब नाम आएगा तो वल्लभी यूनिवर्सिटी थी गुजरात में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 163 क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलक्रम चैत्यगृह कहाँ स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या बेटसा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ले में। तो हीनयान अवस्था का जो सबसे बड़ा चैत्यगृह है, शैलकृत चैत्यगृह, वो कौन हो जाएगा? कार्ले में। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में? देखिए, जहाँ पर बुद्ध की पहली संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति जहाँ पहली हुई वो राजगृह था और वहीं पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट है। गंग की, काकती, होयसल या फिर कदम? तो द्वार समुद्र थी होयसल राजवंश की, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जय संहिता के नाम से हम महाभारत को जानते थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख से? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ये भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में जो मेरठ में आयोजित हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारमैया ने? इसका राइट आंसर होगा जो 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। 169 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है। पूछा गया है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? प्रियदर्शिका का, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली? तो देखिए, हर्ष की रचनाओं में प्रियदर्शिका आती है, नागानंद है, रत्नावली है, लेकिन हर्षचरित किसकी है? ये बाण भट्ट की है। और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। तो हर्ष द्वारा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली लिखी गई। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब या फिर मुराद को? तो शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है किस वायसराय के समय पर रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसे आप काला कानून के नाम से भी जानते हैं? हार्डिंग सेकेंड, रीडिंग, चेम्सफोर्ड या मिंटो सेकेंड? तो देखिए यहाँ पर होगा चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 का, याद करिए। उसी समय रॉलेट एक्ट हुआ था, इसी के समय पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं पास पास में ही हुई थी, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब से हुआ? 4 जुलाई 1947 को, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई और 14 अगस्त 1947 में से बताना है। तो जिस दिन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था वो था ऑप्शन सी, जुलाई 18, 1947 को। डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1899 में, 1901 में, 1903 में या 1905 में? तो देखिए ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। तो बंगाल विभाजन की वजह से ये बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1905 में। अगला प्रश्न देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? कर्जन के द्वारा, मिंटो द्वारा, डलहौजी या फिर वेलेस्ली? तो इसमें नाम आता है मिंटो का। ऑप्शन बी देखिएगा, याद रखिएगा। फूट डालो राज करो ये जो स्ट्रेटेजी है ये अडॉप्ट की थी मिंटो ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 175वां प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में? तो 1913 के आसपास गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल इससे जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय? तो लाल बाल पाल के नाम से आपने याद रखा है, तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। यहाँ पर ये भी थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इनसे संबंधित एक और तथ्य है कि इन्होंने सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, ठीक है। और 1905 का ही जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, लेकिन ये नरम दल के थे। उग्र वाले में बिपिन चंद्र पाल हैं, लोकमान्य तिलक हैं, ठीक है, और लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं। इन सभी का नाम आप उग्र राष्ट्रवादियों में याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन का नाम दिया जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू? इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से अबुल गफ्फार खां को जानते हैं। WC बनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किया था कांग्रेस से हट करके, तो ये भी याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या फिर 31 दिसंबर 1931? इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? अगला प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश से? इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूदान आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास भी अवेलेबल कराई जा रही है रिवीजन के लिए, खासकर ROE एग्जाम
और यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेड कोर्स के लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर्स दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, अपना कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। और जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्ञान सर का एक वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हो गया है, जिससे आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी, पूरी स्ट्रैटेजी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। वो देख करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।